नए साल पे पहली बार मैं आपके साथ इस तरह का वीडियो बना रही हूँ और बनाने की इच्छा भी थी, मन भी था कि मैं आप लोगों को विश करूंगी बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर पाई और वो मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया कि बच्चों की तबीयत सही नहीं थी और इत्तेफाक से दोनों ही बच्चों को दिक्कत हुई, जिसकी वजह से सारे जितने भी इक्वेशंस थी वो गड़बड़ हुई। खैर, मैं वीडियो में ही इस जगह से बात शुरू करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो शेयर करती हूँ, काम करके जो भी मैं काम करती हूँ और जो करती आई हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब अगर मैं रेसिपी बना रही हूँ, घर को सजा रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, या जो भी मेरा डेली में कुछ नया हो रहा है, मैं कुछ लेकर आ रही हूँ, वो सब आपके साथ जो है शेयर होता है। अब मैं आपको काम करने की बताऊं, जैसे मैं इसे साफ कर रही हूँ और मैंने ये चीज यहाँ से उठा के कुछ इधर रखी, कुछ ऐसा वीडियो बनाया। तो होता क्या है, हमेशा से ये काम करते आए हैं, लेकिन जब कैमरा चलता है तो हम इसे थोड़ा सा धीरे से उठाते हैं, रखने पे ध्यान रखते हैं कि क्या एंगल रहेगा, यानी कि हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। रेसिपी में बना रही होती हूँ तो सारी चीजें अच्छे से लगा के रखती हूँ और मैं एक एक चीज डाल के बताती हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए। जबकि अगर मैं उसे डेली में जब पहले बनाती थी तो कुछ चीजें मिस भी हो जाती थी, तो बन जाता था खाना। लेकिन अब आप लोगों को वो सारी चीज दिखाते दिखाते, या मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं रूम को क्लीन कर रही हूँ या सुबह सेट कर रही हूँ, बेड को सही कर रही हूँ, तो मैं ध्यान से करती हूँ। अब जब कैमरा चल रहा होता है, ये होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, सबके साथ ऐसा होता है जितने लोग भी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन कई सालों से वो वीडियो बनाते बनाते अब वो चीजें ना आदत में आ गई। अब अगर कैमरा चल भी नहीं रहा होता है ना, तो मुझे ध्यान रहता है कि मुझे सारी चीजें ऐसे रखनी है कि अगर कोई मेरा वीडियो देखे, जैसे मतलब पहले ये होता था कि कोई मेरा वीडियो देखे तो उसे ये ना लगे कि ये चीज की कमी है। लेकिन अब वो सारी चीजें करते करते आदत में इतनी ज्यादा आ गई है कि हम वैसे ही करने लगे हैं। रेसिपी में भी वही होता है। अब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे ध्यान, मतलब अगर मैं अदरक भूल जाती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि मुझे ये डालना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जैसा हम सोचने लगते हैं, जैसा हम करने लगते हैं, वो हमारी आदत में आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं कहती थी आप लोगों से, जैसे कहती आ रही हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ केयर के ऊपर बहुत बात करती हूँ आपसे कि जब टाइम निकल जाता है तो फिर अपनी केयर करो भी ना, तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते जो हम टाइम पे कर लेते तब हमें मिलते। मोटिवेशनल आपसे बातें करती हूँ कि ध्यान रखो, अवॉइड करो लोगों को। तो पहले जब मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ की बात करूं, मैं तब भी जानती थी कि सेल्फ केयर नाम की चीज क्या होती है। जब 2017 के बाद एक लाइफ में चेंज आया था मेरी, तब भी मैं सेल्फ केयर को जानती थी कि अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो परेशानी होगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन आपसे कहते कहते, बात करते करते, मैंने आज से 2 साल पहले भी न्यू ईयर पे एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अपने ऊपर ध्यान दो। और वो इतनी बार मैंने कह दिया कि मैं आज से तकरीबन 2-2.5 साल से अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी। यानी जो मैं आपसे कहती रही, लगातार बोलती रही, वो मेरी आदत बनती चली गई। मैं आपसे कहती हूं कि इन चीजों का ध्यान रखो, ये करो, वो करो, जो भी बोल रही हूं वो हैबिट में आ जाता है, हमारी आदत में आ जाता है। तो जो हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। पहली चीज तो ये थी जिसको अभी मैं आगे रिलेट करूंगी। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम बाहर जाते हैं, कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, अगर लोग मुझे जानते हैं तो आके मुझसे मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। और कई लोग तो मुझसे इतने ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये एक कनेक्शन है, बहुत प्यार मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां पे मैं कहीं, मान लो किसी पब्लिक में कोई फंक्शन था छोटा सा, मैं वहां गई, कोई कथा हो रही थी या कुछ, वहां पे नॉर्मली सब लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उनमें से एक, मैं बिल्कुल रियल आपको एग्जांपल देती हूँ, रियल घटना बताती हूँ। एक ने बोला, मैं ना आपकी वीडियो नहीं देखती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। एकदम से मुझे क्लिक कर जाता है कि ठीक है, हाँ जी, लेकिन मुझे क्लिक कर गया कि वो उनकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी। मुझे वो फील आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये चीज कोई किसी से कहता ही नहीं है। नॉर्मली अगर मैं किसी के वीडियोस नहीं देखूंगी तो मैं एकदम से ब्लंटली उनसे नहीं कहूंगी कि मैं नहीं देखती आपके। नेक्स्ट आता है, मुझे ना सजा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। मुझे एकदम समझ में आ गई, वही क्लिक करी थी जो चीज, कि क्यों आप ये क्यों कह रहे हो।
एक्चुअली आप ये जताना चाहते हो कि जो आप कर रहे हो ना वो कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, मुझे वो पसंद ही नहीं है, बड़ी डिग्रेडेड सी चीज है, इसलिए आप करो, ठीक है, बेकार चीज है। मतलब आपकी चीज को डिग्रेड करना। वो पब्लिकली कई जगह जाती हैं और इसी तरीके की बातें करती हैं, ये होता है। लेकिन हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि ये कहा क्या जा रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि अवॉइड करो उस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड चीज पे, ये सारी चीजें मैं रिलेट करूंगी। थर्ड चीज पे आते हैं कि मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया अभी कि बच्चों की तबीयत खराब हुई। एक्चुअली बच्चों की जो करण है उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसको कि मैंने नोटिस किया था वो थी जब मैंने जब वो राधा अष्टमी आई थी उस टाइम पे। राधा अष्टमी के टाइम पे शानू का फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद से, और उसके बाद से ही मैंने नोटिस किया था कि करण की तबीयत सही नहीं है। और दिवाली आते आते मतलब नवरात्रों में ये चीज मुझे समझ में आ गई थी और कि उसकी तबीयत खराब है। अब मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करी, मतलब हो गए 10-15 दिन आप लोगों को बताया। उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने मुझसे ये बोला टेक केयर, आप अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, कुछ नहीं होने वाला। एक बड़ा सेक्शन था। उसके बाद एक सेक्शन और था जिसमें आप लोगों ने मुझे ये बताया कि मुझे कौन से डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबने अपने अच्छे एक्सपीरियंस, जिन अच्छे डॉक्टर्स को वो जानते थे, जिन हॉस्पिटल्स को वो जानते थे, उन सब के बारे में बताया, जिनको कि मैंने नोट किया और मुझे काफी मदद भी मिली। और उसी टाइम पे जब तबीयत खराब चल रही थी, जब मैं बहुत परेशान हो गई थी, आज से करीब 4-5 दिन पहले, तो मेरे पास अचानक से मेरी एक ऐसी फ्रेंड का फोन आता है जिससे मेरी सालों में एक बार बात होती है, और वो मुझे एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताती हैं जो कि बिल्कुल एक राइट डॉक्टर है, जैसा मैं ढूंढ रही थी, बिल्कुल वही चीज। आप लोगों ने जो डॉक्टर्स के नाम मुझे बताए थे या जो हॉस्पिटल्स बताए थे, मैंने सबको कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, जिनको मैं कनेक्ट कर सकती थी नंबर्स लेके, मतलब गूगल से सर्च करके। उसमें से कई तो स्पेशलिस्ट थे ही नहीं उस चीज के, जैसे मुझे डॉक्टर्स चाहिए थे, और कुछ ऐसे थे जो रीचेबल नहीं थे उस टाइम पे। तो जब मुझे उसका फोन आया, उसने मुझे सारी डिटेल्स भेजी, और जब उसने फोन नंबर भी भेजा, और मैंने जब उनसे बात करी, और ये बात है 30 तारीख की, लाइट ब्लिंक हुई, तो 30 तारीख को जब उसने मुझे बोला कि बात करना, लेकिन जब मैंने बात करी तो डॉक्टर ने फोन पिक नहीं किया। तो वो लगातार मुझे मैसेज करती रही, नहीं तुम ये करो, तुमने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, दोबारा से 9 बजे कॉल करना, यानी वो वहां से मुझे प्रेशर डाल रही थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि ये 29 की बात है कि 30th को मॉर्निंग में मेरी उन डॉक्टर से बात हो गई, और उन्होंने 31st को, सॉरी हाँ, और उन्होंने मुझे 1st का अपॉइंटमेंट दिया। ये एकदम से हो गया, एक दिन के अंदर हो गया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे पॉजिटिव लोगों का साथ मिला, कुछ जिन्होंने मुझे रियली मदद करी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और जिनके ट्रू कलर्स यानी सही रंग आपको दिख जाते हैं। और मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि उन लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करो। तो मैं रिलेट करती हूँ इसे, जो मैंने आपको दूसरा इंसिडेंट बताया था, कि जब आपको क्लिक कर जाता है कि इसका नेक्स्ट लाइन क्या होगी, तो आप उसकी परवाह मत करो, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि मैंने एक वीडियो कल डाला जिसमें मतलब आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस ये भी आए कि आपके बच्चे इसलिए परेशान है कि आप उनसे जो है आपके वीडियोस वो बनाते हैं, एडिट करते हैं। तो मैं इसका रिप्लाई दूं आपको कि मेरे चैनल पर करीब 1000 वीडियोस होंगे, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूं, फेसबुक पे भी मेरे वीडियो जाते हैं। अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वीडियो को रिसाइज करना पड़ता है, सबके अलग गाइडलाइंस हैं। उनमें से कोई एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो मैंने एडिट ना किया हो या मेरे अलावा किसी और ने एडिट किया हो। 1000-2000 जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो सारे के सारे टोटली कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक मैंने ही एडिट किए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे जब वीडियो शूट होता है, ये सारा शूट मैं खुद करती हूँ, इसमें मैं किसी से शूट नहीं करवाती हूँ। हाँ, एक बार जब मैंने अपने इस मेकओवर किया था, तब मैंने एक कैमरामैन बुलाया था, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे बोलना था और मुझे ऐसा चाहिए था कि थोड़े से मूवेबल शॉट्स हों, तो मैंने असिस्टेंस के लिए उनको बुलाया था। एडिटिंग वगैरह सब मेरी ही रहती है। हाँ, जैसे शानू आया या करण आया, मैंने बोला बेटा जरा कैमरा पकड़ लेना या कैमरा को खिसका देना, या शानू एक काम कर, मैं दीपक जला रही हूँ तो एक शॉट ले ले, बस ये वाली एक हेल्प मेरे साथ रहती है। अदरवाइज टोटली सारा काम
मेरा अपना मेरा ही है और मैं इसे बहुत आराम से कर लेती हूँ। तो बच्चों को कोई भी परेशानी मेरे काम से नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस तरीके से बच्चों को पाला है कि वो जो है मतलब वो ये फील करें कि अगर उनकी माँ कर सकती है तो हम भी करें, कुछ इस तरीके से हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीजें उनके ऊपर सौंप के मेरा काम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा टोटली काम मेरा ही है। इवन ब्रांड से बात करना, ब्रांड से सारी डीलिंग करना वो मेरी ही होती हैं। अब इसी में एक चीज और थी कि आप ना बड़ा ऑयली फूड बनाते हो जिसको खा के बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मैं इसमें एक चीज कहूंगी, जब भी ये ऑयली फूड या मीठा या खाना जो भी बनता है ये हमेशा से बनता आया है, क्योंकि हर महीने घर से कहीं ना कहीं कुछ दान होता है। जैसे अष्टमी को एकादशी, पूर्णिमासी हुई या मावस हुई या कोई भी एक शुभ दिन होता है और वो सब चीजें घर से बनकर ही दान की जाती हैं। जैसे जो विंटर्स में अगर लड्डू वगैरह बन गए, जो तिल वगैरह के बनते हैं वो घर में रहते हैं, लेकिन हाँ 99% उनमें से भी 90% तो चले ही जाते हैं। अब जैसे मान लो आज जैसे सैटरडे है, अगर आज मैं चूरमा बनाती तो मैं चूरमा बहुत ढेर सारा बनाती हूँ और वो जो तैयार होता है बन के, जैसे उसमें कम से कम 4 किलो 2-3 किलो आटा होगा, उसमें बूरा डलेगा, 2-3 किलो खोआ डलेगा, मेवे डलेंगे, तो वो 8 किलो लड्डू बन जाएंगे ढेर सारे। हम लोग शायद उन लड्डुओं में से केवल 6 लड्डू खाएंगे या 7 लड्डू हम खाएंगे, क्योंकि वो काफी बड़े होते हैं, और जितना बाकी सारा होता है वो सब बंट जाता है। आपने जितनी भी मेरे चैनल पे आज तक मिठाइयाँ या जो भी बनता देखा है, एक बार मैंने बनाई थी, मेरे घर में ऊपर छत पे काम चल रहा था और मैंने उनके लिए जलेबी और कचौड़ी और सब्जी वगैरह बनाई थी। वीडियो आपके साथ शेयर किया और उसी दिन उन लोगों ने काम की छुट्टी कर दी। उसके बाद मैंने वो सारी चीजें उनको फोन करके ना उनसे बोला था किसी को भेजो और लेके जाओ, तो उन सब लोगों को भिजवाई थी, खिलवाई थी और बाकी सारी बांट दी थी। हम जैसे करण की बर्थडे होती है, शानू की बर्थडे होती है, तो आप लोग सिर्फ वो सेक्शन देखते हो कि हम गए बाहर और हमने खाना खा लिया। इसके अलावा बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनकी बर्थडे पे हम उन्हें कुछ गिफ्ट्स दें। करण का मैं आपको बताऊं, उसकी बर्थडे पे क्या होता है, एक मिठाई ली जाती है, छोटे डब्बों में पैक करी जाती है और 2 व्हीलर पे जाके वो बांट दे जाती है। ये उसकी थिंकिंग है। तो और जो खाना बनता है, जहां तक ऑयली खाने की मैं बात बताऊं, नवरात्रि पे जिस दिन नौमी होती है, व्रत खुलता है, उसके पैसे अनाथ आश्रम में जाते हैं और उस दिन भी जो पक्का खाना बनता है, पूड़ी बनती है, उसमें से करण शायद 1 पूड़ी खाता है। यानी अगर मैं आपको ऑयली फूड की बताऊं तो आप बच्चों को खिला ही नहीं सकते। और जहां तक शानू की बात है, वो रोटी को हाथ भी नहीं लगाता है। उसे जैसे होता है ना, बच्चों की अपनी एक अलग चलती कि इसमें ग्लूटेन है, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे सूट नहीं करता है। तो उनको पता है कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा क्या है और मुझे भी पता है बच्चों को क्या देना चाहिए। जूस हुए, फ्रूट्स हुए, मतलब ये मैं आपको अपनी कोई सफाई बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ उसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। घर में बढ़िया खाना बनता है। 1 लीटर ऑयल, आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा था, मैंने एक ऑयल केन भरी थी, वो वीडियो आज से करीब 20-25 दिन पुराना है और वो मेरी 1 लीटर की जो ऑयल बॉटल है ना, ऑयल केन है, वो भी हाफ हुई है। अब आप ये समझ लीजिए कि खाने में कितना ऑयल डलता होगा। जितनी भी सूखी सब्जियां हैं उनका जो जीरा चटकता है वो ज्यादातर सूखी कढ़ाई में चटकता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस हेल्थ की वजह से ही हमारी जितनी भी हैप्पीनेस है वो चली जाएगी। ये बहुत अच्छे से मुझे पता है, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो जब हम दूसरों को ये चीज बांटते हैं, खिलाते हैं, तब उतनी सारी चीजें बनती है, वरना किसी के घर में भी 2-4 लोग उतनी सारी चीजों को नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके संग इसलिए शेयर, जैसे रेसिपी में बना रही हूँ, नॉर्मली जैसे मैंने शाही पनीर बनाया तो मैं प्याज और टमाटर को बिल्कुल जरा से ऑयल में भून लूंगी। लेकिन अगर हम आपको रेसिपी दिखाते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड रेसिपी दिखाते हैं कि जब भी आप बनाएं आपको पता हो कि ये ऑथेंटिक है, ये इस रेसिपी को बनाने का ऑथेंटिक वे क्या है, उस तरह से बताई जाती है। और फिर आपकी जरूरतें क्या हैं, आप किस तरीके से खाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस आपको करना होता है। ये कुछ चीजें हैं। अब मैं पहली वाली चीज पे आती हूँ जो मैंने आपको बताई कि जो हम सोच रहे हैं वो हम करते चले जाते हैं। चैनल पे कमेंट आया कि ये ऑयली खाना बनाती थी, मैंने शुरू किया, मेरे घर में सब बीमार पड़ गए। हो सकता है, एक्चुअली पहली चीज मैं बताऊं, मैं कभी भी किसी भी तरीके के नेगेटिव कमेंट को कभी भी एड्रेस नहीं करती हूँ अपने चैनल पर।
मैंने वो, और मैं बता भी इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको आप हाईलाइट हो वो कमेंट, तो मैंने रिमूव कर दिया है। एक्चुअली आप अपनी बुद्धि और विवेक का हमेशा इस्तेमाल करो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ये चीज के साथ ही जियो। मतलब कभी भी किसी को हमें ये सोच के कॉपी नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने कोई चीज दिखाई, ये बड़ा अच्छा है, इसे ले लो, है ना, ये एक चीज है, ये आपने ले ली और इसका जो नुकसान हुआ उसको आप झेल सकते हो क्योंकि ये एक चीज है। लेकिन जहां तक हेल्थ की बात है, हमारी अपनी बॉडी की बात है, उसको हम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसको हमें सोच के विश्वास करना चाहिए। तो हम जो बोलते हैं ना, जो हम बोल रहे हैं, हम चाहे कमेंट में बोल रहे हैं, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है और ये एक प्रूवन बात है। मतलब ये प्रूव्ड हो चुकी है कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़ो। आप किसी भी धर्म के हो, आपकी होली बुक्स होती हैं, अच्छी किताबें होती हैं, पुस्तक होती हैं, उनको पढ़िए। डेली रामचरितमानस का पाठ करिए। इतनी बुक्स हैं, आपकी पूरा जीवन निकल जाएगा और वो खत्म नहीं होंगी। जब हम उन्हें पढ़ते हैं ना, तो उनके मंत्रों का प्रभाव ऐसा है, उसमें जो लिखा हुआ है उसका साइंटिफिक तरीका कुछ ऐसा है कि हमारे दिमाग पे असर डालता है। तो अपने टाइम को बजाय इसके कि हम दूसरों को कैलकुलेट करें, रीकैलकुलेट करें, ओवर कैलकुलेट करें और ओवर कैलकुलेट करके उसकी एक इमेज अपने दिमाग में भी बनाएं और दूसरों के दिमाग में बनाएं, उससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छा पढ़ो और उनको एक्सप्रेस करो, डेली कहीं लिखो। ये चीजें अगर हम कुछ दिन करते हैं ना, तो वाकई हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। नया साल है तो हमें ये चीज शुरू करनी चाहिए कि हमें कुछ लिखने की आदत होनी चाहिए। अपनी हॉबी पे काम करना और एक पूजा के ऊपर फोकस करना, पूजा पाठ के ऊपर फोकस करना, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ अच्छी चीजों को सुनना। आजकल तो एक ऐसा टाइम है कि हम बहुत सारी, हमारे पास चीजें ऐसी हैं जिसे हम सुन के, काम करते करते सुन के जो है अपने अंदर ला सकते हैं। मतलब बहुत सारी अनलिमिटेड चीजें ऐसी हैं। आप कहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी कि ऐसा क्या करें जिससे केवल सुनने ही मात्र से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। अब एक चीज और आपसे कहती हूं, मैं अपना सारा काम खुद करती थी, खुद करती आ रही हूं। करण की तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी तो उसके खाने पीने को लेकर थोड़ी मैं अलर्ट हुई, उसके साथ टाइम बिताने को भी मैं अलर्ट हुई और मैं थोड़ी सी मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम और अपना निकालना चाहिए अपने काम में से। और आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने अपने साथ हेल्प के लिए रखा हुआ है। अभी जस्ट ही रखा, भी 1 मंथ होने वाला है। और काम जो उसका है वो मेन है कि वो मेरे घर की क्लीनिंग करती है। तो मैं कोई भी चीज को छुपाना नहीं चाहती हूँ आपसे, क्योंकि छुपाना ना बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीजें मैं नहीं बताऊंगी तो आपको थोड़ी पता चलने वाला है। तो छुपाना तो बहुत आसान है, किसी भी चीज को सामने आके बोलना और बताना ये टफ होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ, मेरे पास अभी 1 महीने से करीब एक हेल्पर है जिसका मेन काम मेरे घर की क्लीनिंग करना है। अब मुझे नहीं पता वो कब तक है कब तक नहीं है, जब तक उसका काम करने का मन है तब तक वो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, घर में एक हेल्प होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद कर सकते हैं खुद करिए, और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी और की हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं होती है। लेकिन हाँ, जैसा कि आप बोल रहे थे पहले, मतलब आज से 2-2.5 महीने पहले वीडियो में ये आया था, अरे ये खुद कहाँ कर पाती होंगी, जरूर कोई ना कोई होगा। तो कोई नहीं है, अगर कोई है तो वो बता देंगे। ये कोई क्राइम नहीं है कि अगर कोई हमारी हेल्प करा रहा है, और ना इसके बहुत बड़े नंबर बनते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं तो हम बहुत सुपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें ना बहुत छोटी होती हैं, जैसे एक वर्ड है निम्न कोटि की चीजें होती हैं, और इन सब चीजों में मैं बिल्कुल भी नहीं उतरती हूँ। तो ये जो कुछ चीजें अभी मैंने देखी, उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें बताई हैं, क्या चल रहा है। तो फिर से मैंने सारी चीजें रिलेट करी। एक तो जो मैं एडवाइस करूंगी आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहला मैं एडवाइस ये करूंगी कि थोड़ा सा दूसरों के ऊपर काम करने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने ऊपर काम करें। वो बहुत अच्छा, और उसके रिजल्ट जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और दूसरा, हमें समझ के कोई भी चीज आगे बढ़ना है, समझ के किसी से कुछ बोलना है, ये बहुत जरूरी है।
मैं पब्लिक डीलिंग में बहुत सालों से हूँ, अपनी शादी के कुछ साल बाद से ही मैं जॉब कर रही थी और आज तक मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ, इसमें मैं एक चीज और बोलूंगी, मैंने एक लाइन बोली थी कि जब मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी कि हाँ, गिफ्ट लेने का ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है। कई बार अगर मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो मैं मना ही कर देती हूँ, क्योंकि सब चीजें मैं खुद खरीद लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं था कि कहीं कोई घमंड है या कुछ ऐसी चीज, कुछ नहीं है। एक्चुअली हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से पैसा कहीं वेस्ट हो। अगर मेरे पास मान लीजिए अच्छे हैं, मतलब मेरे पास विंटर वियर है खूब बढ़िया बढ़िया, अभी अगर ऐसा लगे कि एक और आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। इंस्टेड हम उसके लिए किसी और चीज का यूज कर, मतलब उस पैसे को कहीं और यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो घर है उसे हमें ही चलाना है, हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमें ही देखना होता है, इसलिए हो जाता है। और जहां तक गोल्ड की बात है या कुछ, उसका मुझे शौक थोड़ा कम है। जैसे आप लोग कहते हो कुछ नहीं पहनते, तो मैं कोई कड़ा वगैरह डाल लेती हूँ। चेन में इसलिए नहीं पहन पाती क्योंकि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, तो वो मुझे परेशान करती है। और मतलब घर में रूटीन में जैसे रहती हूँ बिल्कुल आपके सामने मैं वैसे ही आ जाती हूँ। तो इसमें कोई भी चीज दिखावटी नहीं है। तो जितनी चीजें आप मुझसे बोलते हो, पूछते हो, वो सब दिमाग में रहती हैं। कल के वीडियो में भी मैंने जितनी रेसिपी आपके साथ शेयर करी वो सब वो थी जो मैंने आपके कमेंट सेक्शन से नोट कर रखी थी। जो कमेंट सेक्शन होता है उसका कोई भी कमेंट शायद ही ऐसा जाता हो जो मैंने नहीं पढ़ा हो। इवन मैं ये भी देखती रहती हूँ कि कौन से वाले ऐसे हैं लोग, व्यूअर्स मेरे, जो मतलब टॉप पे हैं, क्योंकि यूट्यूब की एनालिटिक्स हमें ये भी बता देती है कि कौन कौन से टॉप के लोग हैं जो आपको रेगुलर कमेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, तो मैं उनके पुराने कमेंट्स में जाके रिप्लाई करके पूछती हूँ कि आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। उमा जी थी, उनका कमेंट आता था, हमेशा उनका कमेंट आना बंद हुआ, फिर लास्ट तीज के वीडियो में उनका कमेंट आया। रुचि थी, यास्मीन थी, शाहीन थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके, जैसे देवजानी, अब उसका कमेंट नहीं आता, तो मैंने उसे कई बार रिप्लाई करके पूछा है कि अब कमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की चीजें और बातें बहुत हद तक अंदर से जुड़ी हुई हैं और अब हम बहुत मैच्योर हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम से आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ नहीं है, वो सारी समस्या हमेशा हमारे साथ थी हैं और रहेंगी। ये घर गृहस्थी है, लेकिन उनको डील करने का तरीका, उनको कितनी वेटेज दी जाए, उनसे अपनी डेली लाइफ कितनी खराब और अच्छी करी जाए, ये अब हम सीख गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो समस्याएं अब, शायद पहले वो मेरे पर बहुत असर डाल दिया करती थी, अब बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। अब मैं सुन भी लेती हूँ, किसी ने ये कहा तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं ये बोल देती हूँ कि मुझे मत बताओ, मुझे सुनना ही नहीं है। और बहुत से लोगों को ये इंटरेस्ट होता है, अच्छा वो क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी। जैसे मदर इन लॉ, वो इनसे बात करती हैं तो वो यूं कहती हैं, वो इनसे बात करती। मुझे इन सब चीजों से बहुत दूर रहना, मैं सुनना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट वो लोग को मैं अपनी लाइफ में इतनी वेटेज ही नहीं देना चाहती जिन्होंने मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बुरी तरह से शैटर किया है। तो अपने आप को ना इन चीजों से दूर रखना आप सीख गए हैं तो किसी का असर नहीं पड़ता। लेकिन एक जो आपकी एक जगह ऐसी होती है जिसे बहुत लोग देख रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उससे लोग मोटिवेटेड हों, ना कि उस चीज से लोग डिमोटिवेट हो जाएं। तो मैंने बहुत सारी चीजें आज आपसे कही, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर से उसी बात पे, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी केयर करो और बहुत ज्यादा रिकैलकुलेट और फिर ओवर कैलकुलेट किसी को मत करो। हमारे लिए जो काम आता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ आती है, हमारी शिक्षा आती है, हमारे संस्कार आते हैं। इसके अलावा लोग कभी हमारे काम नहीं आते। लोग आपको हेल्प करते हैं, लेकिन इफर्ट्स आपके ही होते हैं जिनसे कि काम बनते हैं। आप अगर शिक्षा ले ली, आपकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अगर समझ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर आप बहुत ही नॉर्मल से भी नीचे आप लोगों में से हो। कहते हैं ना, अरे गांव का है, तो गांव का मतलब ये नहीं होता, वो एक वर्ड ऐसे जोड़ दिया गया ना, शिक्षा नहीं है इसलिए गांव का है, नहीं, समझ नहीं है। तो गांव के होने या शहर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शहर का है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन उसमें समझ नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे अपने नजदीकी फैमिलीज में ही फैमिली को इसलिए बिगड़ते देखा क्योंकि वहां पे समझ की कमी थी, समझ ही नहीं है। तो अपने अंदर वो समझ पैदा करिए, कोई भी सिचुएशन आए उसे अपनी समझ से लड़िए। हमें किसी को भी एडवाइस करना है तो ऐसा एडवाइस करना है कि वो उसके हेल्प करे। अगर हम किसी को ऐसी एडवाइस करते हैं कि उसे हम नीचा दिखा सकें,
तो वो कभी फुलफिल नहीं होता, क्योंकि कोई अगर आपसे बेटर है तो आपसे बेटर वो समझ में है, तो वो आपके इस तरीके की चीजों को बहुत आसानी से समझ जाता है। तो अब इस जो अब नया साल है, जो एक नया कैलेंडर ईयर है, अगर हम इसको ये सोच के हम इस साल को लेके आगे बढ़ें कि हमें अपने ऊपर काम करना है, तो शायद हम बहुत दूर तक आगे जा सकते हैं। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ कि हम इसी तरीके से अपने आप को मैच्योर करेंगे, समझ बढ़ाएंगे। तो ये था कुछ चीज़ों का रिप्लाई समझ लीजिए, रिएक्शन समझ लीजिए, या एक सीख समझ लीजिए। तो रोड पे चीजें जा रही हैं, तो फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अगर कोई भी चीज इसमें से आपको समझ आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है।